साथियों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। साथियों, ये अध्याय जो है ट्राइबल एरियाज में राज्यपाल के द्वारा किस प्रकार से शासन किया जाता है उसके संबंध में ये वीडियो बनाया गया है और ये अध्याय उससे जुड़ा हुआ है। ये हमारे किताब का 7वां अध्याय है। इस 7वें अध्याय में इसलिए हमने इसको रेखांकित किया है क्योंकि राजस्थान का कुछ क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों में शेड्यूल्ड एरियाज में आता है, जो राष्ट्रपति द्वारा जो शेड्यूल्ड एरियाज की घोषणा की जाती है, राज्यपाल द्वारा जिसका गवर्न किया जाता है, उस संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हमने जनजातीय क्षेत्रों की भी बात की है। तो इन कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें अध्याय के उद्देश्य में हमने बताया है कि आप इसको जानकर क्या कर सकेंगे, जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल जो क्लस्टर है, इस क्लस्टर्स के बारे में जान सकेंगे, टाडा, माडा, और आपके शेड्यूल्ड एरियाज में जो सहरिया, गरासिया, भील जनजाति रहती है उसमें किस प्रकार से प्रशासन और नियंत्रण होता है, टीएसपी किस प्रकार से काम करती है, आपके आपका जो माडा है वो कब से स्टार्ट हुआ, टाडा कब से स्टार्ट हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इसमें बताया है। 4 उद्देश्य हैं हमारे। फिर उसके बाद में हमने संवैधानिक प्रावधानों की बात कही है साथियों। संवैधानिक प्रावधान, इस संवैधानिक प्रावधानों की बात करें साथियों हम, ये आपका भाग 10 में उल्लेख हुआ है और इसके 2 आर्टिकल से, एक तो अनुच्छेद 244 है और एक अनुच्छेद 244 ए है साथियों। 244 ए, इसमें बेसिकली क्या है आपका, इसकी हम पृष्ठभूमि में जाएं। पृष्ठभूमि में ये पता लगता है कि जब संविधान लागू हुआ तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब चीज़ों को हमने पृष्ठभूमि में रेखांकित किया है। रेखांकित करने के बाद में हमने बात की है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र में हमने बात की है शेड्यूल्ड एरियाज में। शेड्यूल्ड एरियाज जो 5वीं अनुसूची से जुड़े हुए हैं, 5वीं अनुसूची से ये 10 राज्यों में व्याप्त हैं और 10 राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में शेड्यूल्ड एरियाज बने हुए हैं, जिसमें राजस्थान में 4 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही। 5 जिलों में ये शेड्यूल्ड एरियाज हैं। इस शेड्यूल्ड एरियाज में किस प्रकार से शासन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की है। सबसे पहले बात यह है कि शेड्यूल्ड एरियाज में 3 बातों की हमने बात की है। तो एक अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में हमने बात की है। दूसरा, जनजातीय सलाहकार परिषद, इसमें एक जनजातीय सलाहकार परिषद जो जनजातीय विधायक हैं उनसे ये जनजातीय सलाहकार परिषद बनाया गया है, जो विधायी का कामकाज करती है। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा ये हो गई। ये विधायिका के एक मिनी जनजातीय विधायिका हम कह सकते हैं। तीसरा, सरकार की कार्यकारी शक्तियों में, सरकार की कार्यकारी शक्तियों में हमने रखा है कि सरकार इनकी नौकरियों के लिए क्या प्रावधान करती है, टीएसपी, नॉन टीएसपी में क्या प्रावधान करती है, किस तरीके से करती है, इन चीज़ों को करा है। अनुसूचित क्षेत्रों के से जुड़े हुए जो कानून हैं, कानूनों का लागू होना, कानूनों का लागू होना। इस 5वीं अनुसूची में 2 प्रकार के कानून हैं। एक तो पेशा एक्ट जो काफ़ी मायने रखता है और दूसरा एफआरए एक्ट। इन दोनों कानूनों के बारे में हमने बात की है। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज 1996 और दूसरा आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसके बारे में हमने बात की है। तो ये हमारी 5वीं अनुसूची का था। अब हम 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें कि 6ठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन साथियों। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण 6ठी अनुसूची के अनुसार होता है। और 6ठी अनुसूची में आप सब लोग जानते हैं कि 4 राज्यों के 10 स्वशासी जिले आते हैं, जिसमें आपके असम है, आपका त्रिपुरा है। ये राजस्थान की राजनीति में तो नहीं बैठता, लेकिन हमें यदि शेड्यूल्ड एरियाज बता रहे हैं तो ये एरियाज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके 10 स्वशासी जिलों के बारे में हम बात करेंगे। 10 स्वशासी जिलों में किस प्रकार से शासन चलता है, इनके बारे में भी हमने इसमें लिखा है। इसमें 2 बातें कही गई है, 3 बातें हैं इसमें। वही पहली बात तो यह है कि स्वशासी जिले बनाए गए हैं 10। इन स्वशासी जिलों को क्या पावर दी गई है, पहली बात तो यह है। और इन स्वशासी जिलों में जिला परिषदों की स्थापना की गई है। इन जिला परिषदों की क्या शक्तियां है, और इन्हीं स्वशासी जिलों में प्रादेशिक परिषदों की स्थापना की गई है। इन प्रादेशिक परिषदों की भूमिका क्या है, इन सब चीज़ों को हमने इस किताब में रेखांकित किया है। साथ ही हमने एक बहुत जोरदार मज़ेदार टॉपिक के साथ में, ये पूर्वोत्तर राज्यों में जो आंतरिक सुरक्षा है,
पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक असुरक्षा का भाव कैसे ये पैदा हुआ, इन सब चीज़ों की हमने बात की है कि आंतरिक इंटरनल इनसिक्योरिटी का भाव क्यों है, असम में क्या वजह है, त्रिपुरा में क्या वजह है, मेघालय में क्या वजह है, आपके मणिपुर में क्या स्थिति है, नागालैंड की स्थिति क्या है, हमने अरुणाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, इनको बड़े सरलता के साथ में बताया है। सरलता के आधार पर हमने ये बताया कि ये समस्याएं क्यों पैदा हुई, किस तरीके से पैदा हुई। साथ में जो अभी इनर लाइन परमिट की यहाँ अवधारणा चली है क्या है, मैते कुकई विवाद क्या है, इसको भी हमने बड़े सरलता के साथ प्रस्तुत किया है। तीसरा हम बात करें इसमें एनआरसी विवाद अभी क्या है, असम एकॉर्ड की अवधारणा किस प्रकार से है, ये सब बातों को, नागरिकता से जुड़े हुए मुद्दे, एनपीआर रजिस्टर का मामला क्या है और इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, भारत सरकार किस प्रकार से एक्शन ले रही है और इसमें किस प्रकार की रणनीति बनाई गई है, नक्सलाइट्स आंदोलन किस प्रकार से बढ़े, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आंतरिक सुरक्षा के संबंध में लिखा है। और साथ में जो हमारा इस सवाल से जुड़े हुए अध्याय सार भी इसमें है, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में मदद करेंगे। साथ में वर्णनात्मक प्रश्न जो आप अच्छे एग्जाम्स देते हैं उसमें वर्णनात्मक प्रश्न बीए एमए में काफ़ी अच्छे मायने रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने इसमें उल्लेख किया है। ये हमारा 7वां अध्याय था अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिक एजुटेक। धन्यवाद, नमस्कार।